हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 12th का जो हिंदी है उसका जो पद भाग है, इसका शीर्षक है हार जीत। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हार जीत पाठ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। वो चाहे आर्ट्स साइंस या कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज गोवर्धन पूजा है, तो आज आज सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं पहला प्रश्न है कि हार जीत कविता के रचयिता हैं। हार जीत कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन से ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी सूर्यकांत निराला, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो प्रश्न संख्या जो एक है कि हार जीत कविता के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी हैं हार जीत कविता के रचयिता। ऑप्शन बी है। अब प्रश्न संख्या दो है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन से ए दयानंद वाजपेयी, ऑप्शन बी परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन सी शिवानंद किशोरी, और ऑप्शन डी राधानंद किशोरी। तो प्रश्न संख्या दो का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। प्रश्न संख्या तीन है कि किसकी विजय हुई सेना की, किसकी विजय हुई सेना की किस नागरिक की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। ऑप्शन से ए पुत्र वियोग से, ऑप्शन बी प्यारे नन्हे बेटे को से, ऑप्शन सी तुमुल कोलाहल कलह में से, और ऑप्शन डी हार जीत से। तो प्रश्न संख्या जो तीन है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त पंक्ति हार जीत कविता से ली गई है। प्रश्न संख्या चार है, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। ऑप्शन से ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो प्रश्न संख्या चार का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह जो है वो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। और इसी मतलब संग्रह के लिए अशोक वाजपेयी को 1994 में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या पाँच है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, और ऑप्शन डी पंजाब। तो प्रश्न संख्या पाँच का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था, जबकि इनका जो मूल निवास था वो सागर जिला में था। प्रश्न संख्या छः है, अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था। ऑप्शन से ए विमला देवी, ऑप्शन बी श्यामला देवी, ऑप्शन सी निर्मला देवी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या छः का जो सही जवाब हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की मां का नाम निर्मला देवी था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या सेवन है, हार जीत कविता गीत के लिए कविता संकलन से ली गई है। ऑप्शन है ए एक पतंग अनंत में, ऑप्शन बी कहीं नहीं वही, ऑप्शन सी कोणार्क, और ऑप्शन डी घास में दुबका आकाश। तो प्रश्न संख्या जो सात है, हार जीत कविता गीत के लिए कविता संकलन जो लिया गया है वो कहीं नहीं वहीं से यह कविता मतलब हार जीत कविता ली गई है। प्रश्न संख्या आठ है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है।
ऑप्शन है ए राष्ट्रवादी का, ऑप्शन बी हुंकार का, ऑप्शन सी युग धर्म का और ऑप्शन डी पूर्वग्रह का। तो प्रश्न संख्या जो 8 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्वाग्रह जो पत्रिका है इसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है। प्रश्न संख्या 9 है कि घास में दुबका आकाश किसकी कृति है। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है। ऑप्शन से विनोद कुमार शुक्ल की, ऑप्शन बी प्रयाग शुक्ल की, ऑप्शन सी नचिकेता की और ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी की। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। घास में दुबका आकाश यह अशोक वाजपेयी की कृति है। प्रश्न संख्या 10 है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। ऑप्शन से ए भक्ति काल के, ऑप्शन बी छायावाद काल के, ऑप्शन सी रीति काल के और ऑप्शन डी आधुनिक काल के। तो प्रश्न संख्या जो 10 है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आधुनिक काल के। प्रश्न संख्या 11 है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन से ए शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बनी है, ऑप्शन बी संशय आत्मा, ऑप्शन सी चक्रवात और ऑप्शन डी कवि कह गया है। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कवि कह गया है। प्रश्न संख्या 12 है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। ऑप्शन से ए एक पतंग अनंत में, ऑप्शन बी कहीं नहीं वही, ऑप्शन सी कोणार्क और ऑप्शन डी घास में दुबका आकाश। तो प्रश्न संख्या जो 12 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोणार्क। प्रश्न संख्या 13 है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन से ए 16 जनवरी 1941 को, ऑप्शन बी 20 जनवरी 1942 को, ऑप्शन सी 12 जुलाई 1944 को और ऑप्शन डी 25 फरवरी 1944 को। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 14 है मशक वाला क्या कर रहा है। मशक वाला क्या कर रहा है। ऑप्शन से ए सड़क सींच रहा है, ऑप्शन बी पानी भर रहा है, ऑप्शन सी रोशनी कर रहा है और ऑप्शन डी गीत गा रहा है। तो प्रश्न संख्या जो 14 है कि मशक वाला क्या कर रहा है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सड़क सींच रहा है। प्रश्न संख्या 15 है वे उत्सव मना रहे हैं इसमें वे किसके लिए आया है। ऑप्शन से ए किसान के लिए, ऑप्शन बी मजदूर के लिए, ऑप्शन सी घर के सदस्य के लिए और ऑप्शन डी नागरिक के लिए। तो प्रश्न संख्या जो 15 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नागरिक के लिए। प्रश्न संख्या 16 है इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। ऑप्शन से है रघुवीर सहाय की, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र पति की और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह की। तो प्रश्न संख्या जो 16 है इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की। प्रश्न संख्या 17 है, तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष किसकी रचना है? ऑप्शन से ज्ञानेंद्र पति की, ऑप्शन बी कैलाश वाजपेयी की, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल की, और ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी की। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तत्पुरुष अशोक वाजपेयी की रचना है। प्रश्न संख्या 18 है, अशोक कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन से ए अगर इतने में, ऑप्शन बी शहर अब भी संभावना है, ऑप्शन सी गंगा तट, और ऑप्शन डी समय के पास समय। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा गंगा तट अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 19 से एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? ऑप्शन से अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय की, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल की, और ऑप्शन डी मुक्ति बोध की। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। प्रश्न संख्या 20 है कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? ऑप्शन से ए टूटी हुई बिखरी हुई, ऑप्शन बी उम्मीद का दूसरा नाम, ऑप्शन सी मुकुल, और ऑप्शन डी त्रिधरा। तो प्रश्न संख्या जो 20 है कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उम्मीद का दूसरा नाम। प्रश्न संख्या 21 है कि अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? ऑप्शन से ए बंगाल में रहकर, ऑप्शन बी दिल्ली में रहकर, ऑप्शन सी हरियाणा में रहकर, और ऑप्शन डी बिहार में रहकर। तो प्रश्न संख्या 21 है कि अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में रहकर। प्रश्न संख्या 22 है, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? ऑप्शन से ए जीत का, ऑप्शन बी हार का, ऑप्शन सी हार और जीत का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 22 है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हार का प्रश्न उठाया गया है हार जीत कविता में। प्रश्न संख्या 23 है कि हार जीत कैसी कविता है? प्रश्न संख्या 23 है कि हार जीत कैसी कविता है? ऑप्शन से व्यंग्यात्मक कविता, ऑप्शन बी गद्य कविता, ऑप्शन सी अकविता, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 हार जीत कैसी कविता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गद्य कविता है। प्रश्न संख्या 24 है, प्रश्न है हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? ऑप्शन से ए आम जनता, ऑप्शन बी विपक्षी दल, ऑप्शन सी शासक दल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 24 है कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शासक दल या सत्ता दल भी बोल सकते हैं। और यह सही भी है लगभग, क्योंकि जो सत्ता में होते हैं वे लगभग उत्सव मना रहे होते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? ऑप्शन से ए सरदार पटेल विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी सरदार पटेल विश्वविद्यालय।
प्रश्न संख्या जो 25 है कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12th का जो हिंदी है उसका जो गद्य भाग है उसका चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है हार और जीत। 13 है हार जीत, जिसके रचयिता हैं अशोक वाजपेयी जी, और ये आधुनिक युग के एक प्रतिष्ठित कवि रह चुके हैं। तो इनकी एक कविता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग हार जीत के नाम से जानते हैं, जिनकी एक कविता संग्रह है कहीं नहीं वही से यह कविता ली गई है, जिसके लिए इन्हें भारत का राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1994 में इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इसी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके इस पार्ट से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही आप सभी को एक बार फिर गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।